तुम्हारी फिगर भी बहुत सूट करता है ना? और वैसे भी जो लोग बहुत मोटे होते हैं ना, इनको ऐसे कपड़े ही सूट करते हैं। एक्सक्यूज मी। बाय द वे, आप कौन हो? इनके बॉडीगार्ड? वैसे कितना सैलरी लेते हो? कैश या काइन? इनफ! मोटी होगी तू, तुम लोगों का पूरा खानदान। तुम लोगों को बात करने की तमीज नहीं है क्या? समझ रहे हो कि मैं आगरा से आई हूँ तो चुप बैठी रहूंगी? What do you think of yourself, हाँ? तुम लोगों को क्या लगता है छोटे छोटे कपड़े पहनने से या हाय बेब्स व्हाट यू डूइंग चिल स्वीटी बोलने से तुम लोग बड़े कूल बन जाओगे? I'll see you, you गवार। गवार होगी तू, खुद को बात करने की तमीज नहीं, बड़ी आई मुझे अकल सिखाने वाली। What a cow! उसको तो उसका बदला अभी के अभी लेना पड़ेगा, लेकिन कैसे? That'll be fun, huh? Hello. Yes, sir. Sure, sir. आप दोनों को अंदर बुलाया है रणबीर सर। आगे जाके सेकंड राइट कैबिन, ओके? Hey guys. So good to see you. कब आए आप लोग? अरे इन्फॉर्म कर दिया था यार। Anyways, I'm very happy कि आप लोगों ने मेरा ऑफर एक्सेप्ट किया। विजय, ये हमारे कैंटीन के नए मैनेजर मिस्टर अक्षय और ये मिस मंजरी। जाओ इन्हें हमारा कैंटीन दिखा दो। मुझे थोड़ा काम है, तब तक यू गाइस हैव अ लुक। थोड़ी देर में मिलते हैं। यही है हमारी कैंटीन, काफी पुरानी। आजकल तो इधर से कॉफी भी नहीं मांगता कोई। एक तो ऑफिस में ही मशीन लगा है और ऊपर से इधर बाजू में एक मस्त कैफे खुला है, FOF, फेमस ऑर्गेनिक फूड। लंच डिनर नाश्ता पास्ता सब लोग उधर से ही मंगवा कर खाते हैं। लेकिन ये तो अक्षय, टेल मी। मिस्टर मल्होत्रा, बहुत स्कोप है यहाँ पर।
मजाक कर रहे हो क्या? पिछले 3 सालों में 300 कप चाय तक नहीं बनी इस कैंटीन में। इट्स ऑलमोस्ट क्लोज्ड। ये तो बस मेरा मन है कि वी शुड हैव दिस इन हाउस थिंग, यू नो। जी, आपके मन की इच्छा हम पूरी करेंगे। गुड। लेकिन हमारी एक शर्त है। एंड दैट इज? हम सैलरी पे नहीं, पार्टनरशिप में काम करेंगे। अक्षय, दैट वोंट बी फेयर। और मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, तुम्हारी बात कर रहा हूं। प्रॉफिट तो छोड़ो, इस कैंटीन में तुम्हारी इनकम तक नहीं होगी। इट्स ओके मिस्टर मल्होत्रा। वो कहते हैं ना, जब आपके सामने टारगेट होता है तो चैलेंज का मजा दुगना हो जाता है। आई एक्सेप्ट द चैलेंज। It's a risk if you want to take it. इट्स ओके। देखिए, फिलहाल तो हमारे पास पैसे हैं नहीं और इसे रेनोवेट करना बहुत जरूरी है। तो एक काम करते हैं, आई वर्क आउट अ बजट, वो भेजता हूं मैं आपको, और आप एज सुन एज पॉसिबल उसे रिलीज करते हैं। थिंक ऑफ इट एज अ लोन। जैसे ही कैफे शुरू हो जाएगा, मैं आपको पैसे वापस कर दूंगा, आपके प्रॉफिट के हिस्से के साथ। Like your confidence. डन, डील। थैंक यू। लेकिन एक बात है, जी। दिन के वक्त यहां पर शोर नहीं हो सकता। तुम रेनोवेशन कब करोगे? ठीक है, फिर हम वर्किंग आवर्स के बाद काम कर लेंगे। ठीक है? ओके, कूल विथ मी। गुड लक। थैंक यू। गुड लक। What? What rubbish is this, अक्षय? ये पार्टनरशिप अगर कैफे नहीं चला तो? पहली बात तो ऐसा हो ही नहीं सकता, और दूसरी बात, अगर हो भी गया तो उसमें हमारा क्या नुकसान है? वो कहता है ना, जब खोने के लिए कुछ नहीं बचता तब समझ जाओ कि पाने का वक्त आ गया। मंजूरी, हम वैसे भी जीरो पे हैं, अब इससे नीचे क्या जाएंगे? अब तो जो भी होगा हमें ऊपर ही जाना है। पर अक्षय, राइट नाउ वी नीड मनी, खाने के लिए, रहने के लिए। अब ये काम सैलरी से भी तो नहीं मंजरी, अगर सैलरी ड्रॉ करते हैं तो जिंदगी भर वही करेंगे। आई नीड माई ओन कैफे, जैसे आगरा में था। मंजरी, मैं जानता हूं कि डिफिकल्ट है, पर इम्पॉसिबल नहीं है। यस, और इस मुश्किल में मैं तुम्हारा साथ दूंगी। थैंक यू। तो फिर आज ही करने श्री गणेश। और मंजरी, ऐसा करने से हमें हमारे ओपनर घर में भी नहीं जाना पड़ेगा। काफी इंटेलिजेंट हो रहे हो तुम। सब मेरी कंपनी का असर है। अरे, लिस्ट में माइक्रोवेव डाल दिया? हाँ बाबा, तुम कहो तो एक और बार डाल दूं। देखो, दोनों कितने खुश लग रहे हैं। Don't say that. हमारी इंसल्ट का बदला तो हमें लेना ही होगा। But you don't worry, babes. मल्लिका को ये सब कुछ अच्छे से आता है। She is pro at it. Right. She's on air still, right? Yes. Late night. No bye. चलो, अब ये लिस्ट रणबीर को देनी है। ये वाले? हाँ। ओके, ठीक है। ठीक है, चलो। अरे, हम आपके पास ही आ रहे थे। सर ने एक्चुअली आपको अंदर बुलाया है कैबिन में। क्यों? कुछ काम होगा, चलो। हेलो मुंबई, 98.7 FM रेडियो मुंबई पर मैं आपके आरजे मल्लिका आपका फेवरेट शो लेकर आई हूँ, जिसका नाम है ये इश्क हाय। वेल, आप सबने अपने कॉलेज में या फिर स्कूल में आर्ट्स पढ़ी होगी, कॉमर्स पढ़ी होगी या फिर बायोलॉजी पढ़ी होगी, लेकिन एक चीज है जो सब पढ़ना चाहते हैं लेकिन
कर नहीं पाए। ओह हेलो वाणी जी, क्यों? सही कहा ना, अपने दिल का हाल कैसे कहे, क्या करे क्या ना करे, पैचअप हुआ हो या ब्रेकअप हुआ, जो भी कुछ हुआ, आपके सारे 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 प्रॉब्लम का सलूशन मेरे पास है विद आरजे मल्लिका। तो हम अपने पहले सवाल मेरे कहने का मतलब है पहला सवाल। सवाल जवाब तो चलते ही रहेंगे, लेकिन इससे पहले आप लोग ये गाना सुनिए जो मेरे दिल के बहुत करीब है। सो स्टे ट्यून्ड, आई विल बी राइट बैक आफ्टर दिस सॉन्ग। एक्सक्यूज मी, आप लोगों ने हमें बेवकूफ बनाया। ट्रस्ट मी स्वीटी, तुम्हें बनाने की कोई जरूरत नहीं है। You are a ready-made. ये कोई चौगस पार्क नहीं है जो कोई भी घूमने चला है। Excuse me, अब आप लोग कहाँ जा रहे हैं? सच बताइए। अब इस लाइफ, गॉड डैम इट, लाइफ का मतलब समझते हो तुम लोग? सिक्योरिटी कोई है नहीं क्या? कहाँ है सबके सब? ये क्या है? And you let them in. रेडियो का नंबर 1 श्योर, कुछ सेकंड का साइलेंस। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। I was blank। पता है क्यों? क्योंकि 2 जोकस मुझे घूर घूर कर देख रहे थे, जैसे मैं कोई भूत हूं। ऑन एयर बड़े बड़े लेटर्स में लिखा था, दिखाई नहीं दिया तुमको? अंधी हो? आइंदा से ऐसे भेड़ बकरियों को ऑफिस के बाहर ही रखना। क्या बेशक्ल क्या देख रही हो? ओह, लगता है तुम्हारा चीनी भरा हुआ है ना? Get lost! सब खड़े मुंह क्या देख रहे हैं? Get lost, I said! मंजरी, तुम्हारी एक फेवरेट लाइन है जो तुम मुझे बहुत बार सुनाती हो। तुम्हारी फेवरेट मूवी में से बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। तुम तो चुप ही रहो अक्षय। उस आरजे मल्लिका ने हमें इतना सब कुछ सुना दिया और तुमने मुझे उसे जवाब भी नहीं देने दिया। मंजरी, क्या होता जवाब देकर? उसमें गलती थी हमारी। मंजरी, हम बिना सोचे समझे उसके कैबिन में घुसाए
अब इतना ही नहीं, वहां टिके रहे जैसे उसका रेडियो स्टेशन ना हो, हमारा आगरा वाला कैफे हो। एक बार उसकी तरफ से भी सोच के देखो मंजरी। देखो माना हमारा इंटेंशन नहीं था, पर उसका शो खराब तो हो गया ना। मंजरी उसे क्या पता कि उन लड़कियों ने हमें जानबूझ के अंदर भेजा है। और वैसे भी हम यहाँ काम करने आए हैं, जगाड़ने नहीं। मंजरी भूल जाओ। चलो चलो अपने यहाँ से। ठीक है, जब मन करे तब आ जाना। अक्षय, हम यहाँ पर फ्री फंड में नहीं आए, हमें हायर किया है। और वो भी खुद रणबीर ने। तो फिर ये मलिका बीच में कहां से टपक गई? और हम पे ऐसे बरस रही थी एज इफ हमने उससे कोई उधार ले रखा हो। अरे 2-4 इंग्लिश के शब्द क्या सीख लिए, पता नहीं अपने आप को क्या समझ रही थी। यहाँ पर एक इंसान को दूसरे इंसान से कैसे बात करते हैं, इसकी तमीज नहीं है। यहाँ हर कोई एक जैसा है, पूरा शहर एक जैसा है। यहाँ पर इंसान की कोई वैल्यू नहीं है। हम छोटे शहर वालों को तो ये लोग इमोशनल फूल समझते हैं। अरे हम लोगों का तो शहर छोटा है, लेकिन इन लोगों का तो दिल छोटा है। हमारे शहर में पराये भी अपने हैं, लेकिन यहाँ तो अपने भी पराये हैं। श्री, मेरी बात सुनो, तुम कामयाब होगी, जरूर होगी, अपने तरीके से, अपने स्मॉल टाउन वैल्यूज के साथ कामयाब होगी। मंजरी, तुम आगरा को छोड़ सकती हो। आगरा तो यहां है ना, अपने दिल में। आगरा मंजरी को नहीं छोड़ सकता। हमारे पूरे वैल्यूज के साथ यही शहर हमें एक्सेप्ट करेगा। मंजरी, इस शहर में हर साल लाखों लोग आते हैं, अपने सपने लिए, अपनी उम्मीदें लिए, विश्वास लिए, और ये शहर सबको कुछ ना कुछ देता है। मंजरी, हमें ही देख लो, 48 घंटे पहले हम वहां उस सड़क पे थे। न खाने का कुछ ठिकाना था, न रहने का, न कल का कुछ पता। और 48 घंटों बाद हम यहाँ इस ऊंची बिल्डिंग पे खड़े हैं और उस सड़क को देख रहे हैं। अब सोचो, अगर 48 घंटों में हम यहाँ पहुंच सकते हैं, तो 48 दिनों में क्या हो सकता है, 48 महीनों में क्या हो सकता है। मंजरी, माना मैंने कि इस शहर की रफ्तार बहुत तेज है, पर अगर हम इस रफ्तार के खिलाफ होने के बजाय इस रफ्तार के साथ चलें तो, है ना?
बात तो तुम सही कह रहे हो, गंभीर से। एक दिन ये शहर हमें हमारी वैल्यूज के साथ एक्सेप्ट करेगा। एक दिन हमारी भी पहचान होगी। एक दिन मैं भी उड़ान भरूंगी और बहुत ऊंचाई पर पहुंचूंगी, जहां हर सपना मुमकिन होगा। ये सड़क ही नहीं, ये ऑफिस ही नहीं, ये समंदर ही नहीं, बल्कि एक पूरा शहर मेरा अपना होगा।